नमस्कार मित्रों, आप सभी के समक्ष आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और ये जो टॉपिक है ये मैथ से संबंधित है। ये जो मैथ का क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है और ये जो क्वेश्चन है एक बच्चे द्वारा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया गया था और जिसमें सॉल्यूशन मांगा गया था। सॉल्यूशन भेजने से पहले हमने सोचा कि क्यों नहीं इस क्वेश्चन का जो लाभ है वो सारे बच्चों को मिल सके जो बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट इज बीटा इफ ए बी इज इक्वल टू डी so that the height of a tower is d by under root cot square alpha plus cot square beta। ये क्वेश्चन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसमें ये बोला गया है कि एक टावर है और उसके दो डायरेक्शन से दो पॉइंट है। चलिए हम लोग देखते हैं इधर, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपको 3D मैप बनाना पड़ेगा, लेकिन इस 2D बोर्ड पे आपको 3D मैप क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। ये मान लीजिए कि जो टावर का जो आपका बेस है यहाँ पे है, ठीक है, और एक पॉइंट जो है आपका इसमें पहले हम लोग डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर का, ठीक है, वो पॉइंट ए से अल्फा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे रखते हैं तो ये नॉर्थ जो लाइन खींचा गया है नॉर्थ की तरफ, इसे ओवरलैप कर जाएगा, जिससे हम लोग को टावर को अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस टावर को तिरछा खींचते हैं और इसमें हम लोग देते हैं टावर का जो हाइट है आपका OX है, ठीक है, और ये हो गया आपका टावर का टॉप। और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू साउथ। तो हम लोग क्या करेंगे, साउथ से यहाँ पे पॉइंट जो रखेंगे ए रखेंगे, ठीक है, और यहां से जो आपका जो मिल रहा है इसको बोलेंगे एंगल अल्फा। इसका जो एंगल का वैल्यू है कितना है, अल्फा है, ठीक है। इस एंगल का थोड़ा सा साइड में दिए, इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, अब लिखता है कि एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट, और बी जो है ना ये कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां से जो बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका बीटा, बीटा। तो आप इमेजिन कीजिए ये जो टावर है OX ये परपेंडिकुलरली है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOX जो है, AOX जो है 90 डिग्री है। इसी प्रकार क्या होगा कि जो ये एंगल जो है BOX ये भी 90 डिग्री है। अगर आप इसे इमेजिन सही ढंग से करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ये जो है OX है परपेंडिकुलरली है। अब हम लोग आते हैं बारी बारी से, देखिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं हम लोग, लेट OX इज ए टावर एंड फ्रॉम points A and B due south and east made angle of elevations of
या मेक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेक एंगल्स ऑफ इलेवेशन आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देन we have to prove that h is equal to d by root under cot square alpha प्लस cot स्क्वायर बीटा। इसमें देखिए d जो है आपका ए बी का बीच का डिस्टेंस है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलेंगे ये जो आपका है डी है और ये तो एंगल अल्फा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल ओ ए एक्स, इन ट्रायंगल ओ ए एक्स। अब देखिए इसमें हमारे पास ओ एक्स भी है और ओ ए है, हम इन दोनों को ही लेकर चलेंगे। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग हाइपोटेनस को छोड़ करके, मतलब कि यहाँ पे आपको ले लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो 10 होता है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू ओ एक्स बाई ओ ए, क्योंकि यहाँ पे जो ओ एक्स है ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए और ये ओ ए जो है यहाँ पे बेस हो गया। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और tan अल्फा इज इक्वल टू ओ एक्स जो है आपका हाइट है, ओ एक्स क्या है, टावर का हाइट है, इसलिए यहाँ पे हम एच का इस्तेमाल करेंगे, एच, और ओ ए को एज इट इज ओ ए लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन में सुधार करेंगे, ओ ए को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाई में अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे tan अल्फा। आप सभी को पता होगा कि 1/tan अल्फा जो होगा वो होता है कॉट, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आगे आते हैं इस ट्रायंगल में बी ओ एक्स, चाहे ओ बी एक्स, लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी एक्स। ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर ही है यहाँ पे, तो ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। इस तरह से ये भी राइट ट्रायंगल था। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ओ जो है 90 डिग्री है, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ओ ए जो है, अब यहाँ पर भी क्या है आपका कि ओ बी जो हो गया बेस हो गया और ओ एक्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी tan को ही लेंगे और इसमें tan बीटा लेंगे। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, तो ओ एक्स है, ओ एक्स है, फिर उसके बाद ओ बी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, tan बीटा ओ एक्स आपको पता है एच है, मतलब हाइट ऑफ टावर है, और ओ बी को एज इट इज जैसे इसमें किए थे, ओ बी को क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा इधर ला देते हैं और इसको फिर वहां पे एच बाई tan बीटा। ठीक है, जब tan बीटा आया तो पता है आपको कि 1/tan बीटा क्या होता है, 1/cot बीटा। ओ बी इज इक्वल टू 1/h इंटू कॉट बीटा। आपको इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। अब देखिए, तो आपका जो है ओ बी मिल गया
ओ ए मिल गया, दोनों का वैल्यू मिल गया। दोनों का जब वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल रखेंगे यहाँ पे ओ ए बी, जिसमें ओ जो है परपेंडिकुलर है। लिख सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, इसमें जो एंगल कौन सा 90 डिग्री है, देख लीजिए। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी है। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, आपको पता होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि डी से संबंधित डिस्टेंस क्या है, ए बी है। तो इस ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस इक्वल क्या कितना होता है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। हम लोग इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के लिए ए बी की जगह आपको पता है ये डी स्क्वायर है, ओ ए कितना है भाई, तो ओ ए देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन से ले सकते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया है, एच कॉट स्क्वायर कॉट थीटा कॉट अल्फा, तो लिख सकते हैं इसमें एच कॉट अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे भाई। फिर यहाँ पे लिखता है ओ बी, तो ओ बी में आपका क्या है, एच इंटू कॉट बीटा, आपका इतना का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी, डी स्क्वायर। अब जब इसको करिएगा, क्योंकि इंटू में है तो यहाँ पर एच स्क्वायर भी हो जाएगा और कॉट भी स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। ये दोनों में से एच स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बीटा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी इसमें हम लोग को कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर बाई कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, जब भी इधर से स्क्वायर आएगा तो आपका रूट अंडर में हो जाएगा, रूट अंडर डी स्क्वायर बाई कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एच। आप सभी को पता होगा कि जब डी स्क्वायर रूट अंडर है तो ये जब इसका रूट अंडर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका केवल डी होगा, इसलिए डी बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एच। आपका यही तो प्रूफ करना था, हाइट इज इक्वल टू डी बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर अल्फा, बस इतना। आपका ये जो हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर आप सभी को भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, हम इस सॉल्व करके आपको भेज देंगे पर्सनली, या अगर क्वेश्चन अच्छा होगा तो वीडियो बना करके भी डाल देंगे।